हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ग्रास्पिंग पाइथन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सीबीएसई के एग्ज़ाम पैटर्न की जो मार्च 2022 में होने वाले हैं। और वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो एग्ज़ाम होगा वो दो टर्म्स में होगा, टर्म वन और टर्म टू। और उसमें 50-50% आपका सिलेबस रहेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे टर्म वाइज सिलेबस क्या रहेगा, जो सिलेबस सीबीएसई ने टर्म वाइज दिया है क्या वो रिड्यूस सिलेबस है क्लास 9 से लेके 12th के लिए। और गाइडलाइंस की डिस्कस करेंगे जो इंटरनल असेसमेंट होगा उसके लिए। तो बने रहिए हमारे चैनल ग्रास्पिंग पाइथन के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इसी तरीके की सीबीएसई से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप बने रहिए ग्रास्पिंग पाइथन के साथ। तो सीबीएसई ने 22 जुलाई 2021 को एक सर्कुलर अपलोड किया है। सर्कुलर नंबर है आपका अकेडमिक में 53/2021। और उसका जो सब्जेक्ट है वो लिखा है इन्होंने, टर्म वाइज सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन द एकेडमिक सेशन 2021-2022 for secondary and senior secondary classes, and guidelines for the conduct of internal assessment, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि जो मार्च 2022 के अंदर जो बोर्ड एग्जाम होना है सेकेंडरी क्लासेज के लिए और सीनियर सेकेंडरी क्लासेज के लिए, उसके लिए सीबीएसई ने क्या किया था, एक सर्कुलर इशू किया था, जो सर्कुलर नंबर 51/2021 डेटेड जो था उसका जुलाई 5 2021। और उन्होंने बात किया था स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th एंड 12th, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, वो सारी चीज़ें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि जो टर्म वाइज सिलेबस है वो अपलोड करेगी जुलाई के अंदर, और सीबीएसई ने टर्म वाइज सिलेबस अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। वेबसाइट आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, cbseacademic.nic.in। इस पे वो सिलेबस डाल रखा है उन्होंने। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम सिलेबस पे चलेंगे उससे पहले एक जनरल क्वेश्चन जो बच्चों का बनता है वो पूछते हैं, क्या ये जो टर्म वाइज सिलेबस है रिड्यूस सिलेबस है? तो इसका आंसर होगा यस, ये आपका रिड्यूस सिलेबस है। अब रिड्यूस सिलेबस कितना परसेंट रिड्यूस किया है? लास्ट ईयर की तरह इस बार भी इन्होंने 30% सिलेबस को क्या किया, रिड्यूस किया है। अब जो रिड्यूस पोर्शन है वो तभी आपको पता चलेगा जब आप सिलेबस को चेक करेंगे, देखेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे चेक करते हैं कि टर्म वाइज सिलेबस क्या है, और फिर वहाँ पे ये भी कंपेयर करके देखेंगे कि ये जो सिलेबस है आपका रिड्यूस सिलेबस है या नहीं है। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, टर्म वाइज सिलेबस का जो नोटिस डाला है सीबीएसई ने, ये नोटिस है आपका। तो टर्म वाइज सिलेबस के लिए अगर मैं इस नोटिस को आपके सामने ओपन करता हूँ तो आप एक बार देखिए, एकेडमिक सेक्शन में टर्म वाइज सिलेबस पे क्लिक करते हैं तो जो नोटिस मैं अभी डिस्कस कर रहा था आपका सर्कुलर नंबर 53/2021, ये यहाँ पे इन्होंने दिखा दिया है। इस सर्कुलर में और ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है, इन्होंने कहा है कि एकेडमिक पे आप जाकर के आप चेक कर सकते हैं टर्म वाइज सिलेबस। अब मैं आपको दिखाता हूँ टर्म वाइज सिलेबस आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, cbseacademic.nic.in। इसमें आप जाएंगे करिकुलम पे। करिकुलम पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलेगी, एक तो करिकुलम 2021 और 2022 एंड टर्म वाइज। तो मैं पहले आपको ये टर्म करिकुलम 2021-2022 को मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये मार्च के अंदर इन्होंने अपलोड किया था, और यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, 9th-10th क्लास का सिलेबस है और सीनियर सेकेंडरी और दैट इज 11th एंड 12th क्लास का सिलेबस है। मैं यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट लेके दिखा देता हूँ कि जो सिलेबस इन्होंने डाला है टर्म वाइज है या नहीं है। तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इन्होंने पूरी चीज़ यहाँ पे डाल रखी है। इनिशियल पेज है, लैंग्वेज में ग्रुप 1, अकेडमिक में इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप 1 के अंदर यहाँ पे आप सारे सब्जेक्ट्स देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे ये पुराना सिलेबस है जो मार्च में उन्होंने अपलोड किया। मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ओपन कर लेता हूँ, कंप्यूटर साइंस का। फिर वापस हम वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ पे फिर क्लिक करते हैं टर्म वाइज सिलेबस पे। तो देखिए एक बार करिकुलम में गए, यहाँ पे टर्म वाइज सिलेबस पे, और यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए इन्होंने ये सर्कुलर के अकॉर्डिंग अपलोड किया टर्म वाइज सिलेबस सीनियर सेकेंडरी। इस पे क्लिक करेंगे, यहीं रिवाइज एकेडमिक इलेक्टिव ग्रुप ए पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स टर्म वाइज दिखाई देंगे। देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ से भी मैं कंप्यूटर साइंस का ओपन कर लेता हूँ। जब मैं यहाँ पे टर्म वाइज सिलेबस कंप्यूटर साइंस का ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये आपको 11th क्लास का सिलेबस दिखाई दे रहा है।
तो 11th क्लास में भी देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स में आप देखेंगे तो कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन 10 मार्क्स का दे रखा है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 45 मार्क्स का दे रखा है, सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स 15 मार्क्स का दे रखा है। अब यहाँ पे आप देखिए इन्होंने टर्म 1 के अंदर ये आपका कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन रखा है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग में 25 मार्क्स का रखा है, सोसाइटी एंड लॉ एंड एथिक्स में से कुछ नहीं रखा है। टर्म 2 के अंदर इन्होंने क्या किया, कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर जो 20 मार्क्स बच गए थे वो यहाँ पे अपलोड किया है उन्होंने टर्म 2 के अंदर, और सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स के अंदर 15 मार्क्स का। तो यहाँ पे आप देख लेंगे वेटेज भी आपका 30 मार्क्स का है। इट मीन्स ये आपका टर्म वाइज का सिलेबस है। क्लास 12 के लिए अगर हम चलते तो यहाँ पे देखिए क्लास 12 का भी इन्होंने इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। यहाँ पे क्लास 12 के अंदर कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रोग्रामिंग के अंदर 35 और 5 मार्क्स का टर्म 2 में आएगा, नेटवर्किंग का कंप्लीट चैप्टर टर्म 2 के अंदर आएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट का कंप्लीट चैप्टर आपका टर्म 2 के अंदर आएगा। तो ये 35 मार्क्स का आपका सिलेबस यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। अब यहाँ पे सिलेबस को अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए टर्म वाइज सिलेबस इन्होंने क्या किया, टर्म 1 के अंदर यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया इन्होंने। यूनिट 1 के अंदर ये आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, एंड टर्म 2 के अंदर यहाँ पे इन्होंने दे रखा है जो रेस्ट ऑफ द सिलेबस दे रखा है। अब इस सिलेबस को हम कंपेयर करते हैं, क्या ये जो सिलेबस है आपका रिड्यूस सिलेबस है। अब यहाँ पे देखिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये टॉपिक्स दे रखे हैं और यहाँ पे CSV फाइल के बाद में आपको कोई सिलेबस नहीं मिलेगा। बट अगर इसी चीज़ को हम जो पुराना सिलेबस डाल रखा था CBSE ने जो मार्च में अपलोड किया था, अगर उसके साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे CSV फाइल के बाद इन्होंने जो सिलेबस अपलोड कर रखा है यहाँ पे देखिए डाल रखा है पाइथन लाइब्रेरीज, रिकर्सन, आइडिया ऑफ एफिशिएंसी एंड डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इन्होंने स्टैक, ऑपरेशन ऑन स्टैक, फिर आगे देखेंगे क्यू भी दे रखा है। और न्यू सिलेबस जो टर्म्स वाइज सिलेबस दे रखा है उसके अंदर ये सारी चीज़ें यहाँ से इन्होंने रिमूव कर दी। तो इसके बेस पे कह सकते हैं कि यस ये आपका सिलेबस रिड्यूस सिलेबस है। अब ये रिड्यूस कितना किया है उन्होंने, अप्रोक्सीमेट 30% लग रहा है मुझे, बाकी तो आप एक बार चेक करिएगा और आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको टर्म वाइज सिलेबस आपको चाहिए। वो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप 9th क्लास और 10th क्लास के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी क्लासेज के लिए भी अपना टर्म वाइज सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी में यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क, उसका भी यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। तो आप इसको भी, सर्कुलर को आप देख सकते हैं। इन सभी सर्कुलर्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। एक कंप्लीट गाइडलाइन दे रखी है कि प्रैक्टिकल वर्क होगा तो क्या होगा, प्रोजेक्ट वर्क होगा तो क्या होगा, कौन से टॉपिक की कितने वेटेज रखा जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। तो ये था CBSE का लेटेस्ट सिलेबस, टर्म वाइज सिलेबस। आपको डिस्क्रिप्शन में टर्म वाइज सिलेबस का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा जो टर्म वाइज सिलेबस है इसमें एग्जाम आपका 2 टर्म्स में होगा, T1 और T2 के अंदर। T1 आपका MCQ टाइप का पेपर होगा, 90 मिनट का होगा। T2 आपका 2 आवर्स का पेपर होगा और डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा आपका। ये आपको फर्स्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, तो वहाँ पे आप इसका लिंक के अंदर उस वीडियो का लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी टर्म वाइज सिलेबस, रिड्यूस सिलेबस के बारे में। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल ग्रास्पिंग पाइथन को। जय हिंद, जय भारत।